नमस्कार विद्यार्थियों, सूर्य शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने जो पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस, जो पास्ट टेंस में अंतिम टेंस था, वो हमने पढ़ लिया था। अब हम जो लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस, उस टेंस का अध्ययन करेंगे। फ्यूचर टेंस वैसे मैंने कहा था कि एक कल्पना पर या किसी से हम वादा करते हैं, किसी को धमकी देते हैं, यानी एक कल्पना के ऊपर आधारित टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में भी 4 प्रकार के टेंस हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस, बड़ी पहचान क्या होगी फ्यूचर टेंस में कि हिंदी वाक्यों के पीछे क्या लगता है, गा, गे और गी। कोई भी फ्यूचर का टेंस है, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस हो, सब में गा गे गी लगता है। और फ्यूचर में पहला टेंस है फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल की तो हिंदी पहचान क्या होती है, गा गे गी। वैसे सिंपल में क्या होता है, कोई सा भी सिंपल हो, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, तो क्या लगता है, ता ते ती। तो कभी केवल गा गे गी ही लगता है, कभी ता के साथ में गा गे गी। जैसे राम जयपुर जाएगा। तो अगर आप ता ते ती को देख रहे हो तो वो यहाँ पर है नहीं, केवल क्या है, गा। दूसरा वाक्य है राम जयपुर जाता होगा। अब यहाँ पर देख लो, ता और गा गे गी में से गा लग रहा है, यानी कि ये फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर सिंपल के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा टेंस आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कोई सा भी हो, क्या लगता है, रहा। और फ्यूचर में क्या लगता है, गा गे की। तो रहा गा तो कभी होता नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, साथ में लगेगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूज है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट यानी कि परफेक्ट कोई सा भी होगा तो क्या लगेगा, चुका। और फ्यूचर है तो गा गेगी, तो चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। उसके बाद में लास्ट टेंस जो फ्यूचर में है वो है फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो परफेक्ट एंड कंटिन्यूस जो भी होता है उसमें समय लगता है, समय के साथ से दूसरा और चौथा जो टेंस होता है उसकी जो हिंदी पहचान और मेन वर्ब सेम होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, समय लगेगा, समय के साथ में क्या लगेगा, से प्लस रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये तो हिंदी पहचान है, इन पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब फ्यूचर की एक मेन विशेषता क्या होती है कि जो फ्यूचर में, फ्यूचर चारों टेंस है, सभी टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब में एक जो शुरुआत की हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहती है। कहने का मतलब है कि फ्यूचर सिंपल को छोड़ दो और बाकी सब में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डबल लगती है। कहने का मतलब है चाहे फ्यूचर कोई सा भी हो, चाहे फ्यूचर सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल या सेल। अब फ्यूचर कंटिन्यूज है तो फ्यूचर कंटिन्यूज में भी क्या लगेगा, विल और सेल तो
लगेगा ही लगेगा। साथ में नया वर्ड कौन सा ऐड हो जाएगा, बी। तो विल बी, सेल बी किसका हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस की। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट है तो विल और सेल तो पक्का लगना है, यानी विल और सेल। साथ में क्या जोड़ देंगे, हैव। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ कुछ कन्फ्यूजन में सिंगुलर के लिए हैज लगा देते हैं। हैज कभी नहीं होगा, विल हैव और सेल हैव ही होगा। और लास्ट में है परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उठती है, यानी कि विल हैव और सेल हैव। साथ में क्या ऐड कर देंगे, कोई भी परफेक्ट एंड कंटिन्यूस हो, कल ही पढ़ा था बीन। तो ये तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब की बात करें तो भी 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी, यानी दूसरे नंबर का टेंस ये है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। 4 नंबर का फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूज है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। और 3 बराबर 3, यानी कि परफेक्ट कोई सा भी होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और विल और सेल है तो विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि विल और सेल मॉडल भी होते हैं। तो मॉडल है तो मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, जो मॉडल होते हैं उनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देख लो, मॉडल है विल और सेल। अभी तो यहाँ पर मॉडल का यूज उल्टा हो जाता है, ये भी बता चुका हूँ वैसे। तो विल और सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ सेल के साथ बी लगा दिया आईएनजी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, विल और सेल के साथ बी लगाएंगे और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। तो वहाँ पर तो अंतर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। अभी हम एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि जो भी कार्य है, जो भी क्रिया करता है, वह क्रिया करने वाला जो व्यक्ति है या कोई भी चीज़ है वो शुरुआत में आता है, यानी कि हम सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्राथमिकता नहीं देते हैं, जो उसका मुख्य जो कार्य होता है उसको हम प्राथमिकता देते हैं, वहाँ पर पैसिव वॉइस होता है, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अभी यहाँ पर वर्ब बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आती है, और ये ध्यान रखना है, हम पैसिव वॉइस में हैव आएगा और उसके बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, बस बीन जोड़ेंगे, वो बाद की बात है। यानी कि ये हिंदी पहचान है। अब बात करते हैं विल और सेल का प्रयोग किसके साथ में किया जाएगा। तो सभी प्रत्येक टेंस में विल और सेल का प्रयोग किया गया। इसमें विल और सेल है, इसमें विल और सेल के साथ बी लगाया गया, इसमें विल और सेल के साथ हैव लगाया गया है, इसमें विल और सेल के साथ हैव बीन लगाया गया है। तो विल और सेल का इतना ही याद रखना है कि सेल का जो यूज है वो केवल आई और वी, कौन से पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन, इनके साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, सेल का। अब लगभग हम एब्रीविएशंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने वाले हैं, और बाकी जो भी है इनको छोड़कर, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, कोई भी हो, सबके साथ क्या लगाएंगे, विल का हम प्रयोग करेंगे। बचने के लिए हम एब्रीविएशंस यूज करते हैं। ऐसे लिखा हुआ आता है, जैसे ही, यानी ये ही के साथ विल लिखा हुआ है। अब मॉडल है तो मॉडल में क्या होता है, इनका प्रयोग उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब है अगर मॉडल में यूज कर रहे हैं तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, विल का, और बाकी के साथ में किसका प्रयोग हो जाएगा, सेल का। तो ये बात समझ में आई होगी कि आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल। बाकी कोई भी, चाहे बहुवचन हो और चाहे एक वचन हो, सब, जैसे लड़के, तो लड़के के साथ क्या लगाएंगे, विल, लड़का, बॉय, उसके साथ में भी क्या लगाएंगे, विल। लेकिन आई और वी के साथ में हम क्या लगाएंगे, सेल। मॉडल में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। विल और सेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसी को धमकी देने के लिए, किसी से हम वादा करते हैं, कोई हम दृढ़ निश्चय करते हैं, उसके लिए विल और सेल का यूज किया जाता है। वो मॉडल की बात है, अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद में एक
और जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि एब्रीविएशंस का हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो वर्तमान समय में अंग्रेजी है, जो मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें ऐसा कहा गया है कि आप आई के साथ में और वी के साथ में विल का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हैं? विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर आपको आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, आप अगर आई और वी के साथ विल लगाते हो तो वो गलत नहीं है। लेकिन हमें तो सेल लगाना है, कन्फ्यूजन हमें रखनी नहीं है, इसलिए हम सेल लगाएंगे आई और वी के साथ में। लेकिन हम कहने का मतलब हम लगा सकते हैं। तो अब पहला जो टेंस है फ्यूचर सिंपल, वो पढ़ेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस हम अब पढ़े। उससे पहले जो रूल बताए हैं, एक तो रूल बताया कि मॉडल के बाद में किसका यूज किया जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये भी टेंस का रूल है। मॉडल आ गया है, जैसे कौन कौन से मॉडल है? 14 मॉडल है। कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज टू, नीड नॉट, मस्ट, शुड, यानी कि जो भी मॉडल है उन सब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ही कैन स्विम की फॉर्म भरनी है, इन द रिवर, स्विम यानी तैरना। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है? खालिस्तान से पहले मॉडल आया हुआ है, तो मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और ब्रैकेट में हमेशा कौन सी फॉर्म देते हैं? फर्स्ट फॉर्म ही देते हैं। तो यहाँ स्विम का स्विम ही आएगा। ये रूल देखो, फ्यूचर में ज़्यादा एडवर्ब नहीं है, साथ में ये रूल है मॉडल के हैं। जैसे ही विल गेट की फॉर्म भरनी है, फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास। तो विल और सेल, वैसे अभी यहाँ पर क्या है? ही के साथ विल का प्रयोग किया गया, यानी ये तो टेंस है, फ्यूचर सिंपल। और अगर मैं यहाँ लगा दूं सेल, अब क्या बन गया? मॉडल बन गया। तो मॉडल के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल और सेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल है विल और सेल। तो पहला है मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब जब मॉडल का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर क्या होगा? वो यही पढ़ लेते हैं कि मॉडल का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस का रूल होता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म आएगी तो मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हमें लेकर आनी है थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? जो मॉडल दिया हुआ होता है उसी मॉडल को लिख देते हैं, प्लस उसके साथ क्या लगा देते हैं? बी, और बी लगाते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये तो हम पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। यानी पहला रूल तो पढ़ा कि मॉडल में, क्योंकि मॉडल है विल और सेल, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद में दूसरा रूल पढ़ा कि वर्तमान समय में आई और वी के साथ में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? विल का। लेकिन कौन से सेंटेंस में नहीं कर सकते? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें शुरुआत में विल और सेल का प्रयोग, विल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मैं आई जयपुर जाऊंगा तो आई सेल गो टू
जयपुर। आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? सेल का। अब यहाँ पर आपको सेल का ही प्रयोग करना है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर हम विल लगाएं तो गलत नहीं होगा कि आई विल गो टू जयपुर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये थोड़ा भाव आ रहा है, किसी से वादा किया जा रहा होगा कि मैं पक्का जयपुर जाऊंगा, तो वादा करने के लिए उल्टा प्रयोग किया जाता है, तो आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न बनाऊं कि क्या मैं जयपुर जाऊंगा, तो क्या यानी कि इंटरोगेटिव है, तो अब यहाँ पर मैं विल का प्रयोग नहीं कर सकता। विल आई गो टू जयपुर, यहाँ पर विल का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस में, इंटरोगेटिव में विल का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? सेल लगाना पड़ेगा। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी कि फ्यूचर जो टेंस है, फ्यूचर सिंपल है, उसमें जो मॉडल भी बताए गए हैं, इसीलिए क्योंकि विल और सेल मॉडल में भी प्रयोग करते हैं। और कहाँ पर विल का, उसके बाद लास्ट रूल है कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इस प्रकार लिखा हुआ आता है कि मॉडल मानना तो मॉडल मान लो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग जो हम ट्रांसलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आई के साथ इस प्रकार, ही के साथ में भी इस एब्रीविएशंस फॉर्म, एब्रीविएशंस का मतलब संक्षिप्त में लिख दी जाती है, ताकि पढ़ने वाला अपने तरीके से पढ़ ले। यानी कि आई विल, आई सेल, ही विल, ही सेल, इस प्रकार से इनका ये प्रयोग होगा। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होगी विल और सेल। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट सेल का प्रयोग आई और वी के साथ में, बाकी सब के साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस लिखेंगे, वह कल क्रिकेट खेलेगा। तो इस कल के ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यह कल जो है, कल दो प्रकार के होते हैं, पास्ट में भी आता है और एक फ्यूचर में भी आता है। तो ये जो कल है वो किस में है? फ्यूचर का है, क्योंकि आगे काम होगा। तो सबसे पहले इस कल को क्या कहेंगे? टुमारो। तो सबसे पहले खेलने का काम वह करेगा, लड़का है, सब्जेक्टिव केस है तो ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, गागेगी लगा हुआ है, तो ही के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। विल मॉडल भी है, और विल और सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। किसकी क्रिया होगी? खेलने की। खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। क्या खेलेगा? क्रिकेट। कब खेलेगा? कल। और कुछ सेंटेंस बनाते हैं। उससे पहले एडवर्ब बता दूं, ज़्यादा एडवर्ब होती नहीं है इसमें। एक तो हमारे सामने टुमारो लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा टुमारो और नेक्स्ट प्लस टाइम का ही यूज किया जाता है, ज़्यादा एडवर्ब इसकी है नहीं। तो टुमारो यानी आने वाला, जो कल होता है। तो साथ ही में कर लें, कौन कौन सी एडवर्ब यूज होती है, ज़्यादातर हमारे एग्जाम्स में भी आती है। एक तो है टुमारो, दूसरी है नेक्स्ट प्लस टाइम। अब बताओ, एक हमने पहले पढ़ी थी लास्ट प्लस टाइम, इस पर भी मैं पहले बता चुका हूं। लास्ट प्लस, लास्ट का मतलब बीत चुका है, भूतकाल की बात हो रही है, तो कौन सा यूज टेंस किया जाता है? पास्ट सिंपल। और लास्ट का जो अपोजिट है वो क्या होता है? नेक्स्ट। तो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर सिंपल।
यानी कि लास्ट प्लस टाइम आए, लास्ट का मतलब पास्ट की बात है, फ्यूचर नेक्स्ट प्लस टाइम आए तो फ्यूचर की बात है। तो नेक्स्ट प्लस टाइम यानी नेक्स्ट संडे, जैसे नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट जुलाई, यानी कि कोई ना कोई टाइम होगा। तो नेक्स्ट प्लस यानी अगला, यानी अगले सोमवार को मैं जयपुर जाऊंगा, यानी कि काम है वो फ्यूचर में होने वाला है। तो और उसके बाद में इन के ऊपर भी मैंने उदाहरण समेत बताए थे कि इन का प्रयोग, इन के बाद में क्या आए, टाइम आए। तो बताओ कौन सा टेंस आएगा। अभी कौन सी साल चल रही है, 2020, 2020 चल रही है, तो 2020 चल रही है। अगर 2020 से पहले का कोई भी टाइम आए, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, इन, तो बताओ कौन सा टेंस भरेंगे। जैसे लिखा हुआ 1985, 1985 लिखा हुआ है, इन 1985, कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट सिंपल। अब अगर मैं लिखूं सिंस 1985, तो बताओ कौन सा टेंस यूज करेंगे। इन पर पहले बात कर चुके हैं। सिंस प्लस 1980 के बाद 1985 कोई समय लिखा हुआ, टाइम लिखा हुआ, तो कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज। और इन प्लस 2020 से पहले का टाइम है तो पास्ट सिंपल। अब है अंतिम कि इन के बाद में कोई टाइम आए और वो टाइम कौन सा हो। अभी समय कौन सी साल चल रही है, 2020। 2020 से आगे की कोई भी साल आ जाए, यानी कि इन 2021, इन 2050, यानी कि ये जो समय है वो आगे आएगा। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता चल रहना चाहिए कि कौन सा काम कब होगा। तो इसका मतलब है कि इन के बाद में कभी भी टाइम आए तो जो फ्यूचर सिंपल टेंस हम भर देंगे। टाइम कौन सा होना चाहिए, अभी 2020 चल रही, आगे का टाइम हमारे लिए फ्यूचर का टाइम ही होगा, तो फ्यूचर सिंपल हम भर देंगे। उसके बाद में द फॉलोइंग प्लस टाइम, कोई भी ऐसा लिखा हुआ है फॉलोइंग प्लस टाइम, तो ये नरेशन में यूज किया जाता है। यहाँ पर तो हमें इम्पोर्टेंट जो है नेक्स्ट है और टुमारो है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका ज़्यादा प्रश्न, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में इन प्लस टाइम 2020 से बाद में आने वाले कोई भी साल हो, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर सिंपल का। अब हम कुछ वाक्य बनाते हैं और फ्यूचर सिंपल जो टेंस है उसको हम समझते हैं। कुछ वाक्य हैं, इन वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं कल पत्र लिखूंगा। आपके यहाँ साइड में लिख देता हूँ, एडवर्ब ज़्यादा नहीं है। इम्पोर्टेंट एडवर्ब लिखिए, नेक्स्ट प्लस टाइम, टुमारो और इन प्लस 2020 से आगे की कोई भी साल हो। तो किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर सिंपल का। ये ज़्यादा याद रखनी है, नेक्स्ट प्लस टाइम प्लस टुमारो। तो मैं कल पत्र लिखूंगा, तो ये पत्र कब लिखा जाएगा, कल, आने वाले या बीते हुए। गागेगी है, यानी भविष्य की तरफ संकेत किया जा रहा है। तो लिखने का काम मैं करूंगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई। उसके बाद में सिंपल सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ में विल। तो आई के साथ क्या लगा दूंगा, सेल। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब किसकी क्रिया होगी, लिखने की। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, यानी राइट। क्या लिखूंगा, प्रश्न पूछा तो आंसर आया ए लेटर। कब लिखूंगा, कल, टुमारो।
अगला है, क्या तुम अगले सोमवार को खाना पकाओगे? आंसर किस में आएगा ये बताओ पहले तो, यस और नो में, हाँ या ना में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगी। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? कौन खाना पकाएगा? तुम। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? यू। तो सब्जेक्ट के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाऊँ तो सिंपल सेंटेंस, और यही हेल्पिंग वर्ब पहले लगाऊँ तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस। तो हमने लिखा यू, आई और वी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? सेल का। बाकी सब के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? विल का। तो विल, यू, फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अब आएगी, मेन वर्ब किसकी क्रिया होगी? खाना पकाने की। तो खाना पकाने को क्या कहते हैं? कुक। कब क्या पकाओगे? खाना, फूड। कब पकाओगे? अगले सोमवार को। अगला यानी आने वाला, नेक्स्ट। नेक्स्ट और वार कोई सा भी हो, उसका पहला लेटर किस में लिखा जाता है? कैपिटल में, यानी कि नेक्स्ट मंडे। विल यू कुक फूड नेक्स्ट मंडे? क्या तुम अगले सोमवार को खाना पकाओगे? अगला है, हम अगले सप्ताह बाजार जाएंगे। तो सबसे पहले बाजार जाने का काम कौन करेंगे? हम। तो वी। आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? सेल का। तो सेल किसकी क्रिया होगी? जाने की। तो विल और सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। कहाँ जाएंगे? टू मार्केट। कब जाएंगे? अगले सप्ताह, यानी कि अगला यानी नेक्स्ट, और सप्ताह को कहते हैं वीक। नेक्स्ट वीक। अगला सेंटेंस है, सोहन जयपुर जाएगा। गागेगी है, कौन जाएगा? सोहन। तो सबसे पहले सोहन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, आई और वी को छोड़कर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल। किसकी क्रिया होगी? जाने की। गो, कहाँ जाएगा? टू जयपुर। कोई भी स्थान हो उनके लिए उनका जो पहला लेटर है वो बड़ा आता है, कैपिटल लेटर आता है। वे 2025 में जयपुर में रहेंगे। 2050 में। तो सबसे पहले वह नहीं है, वह है, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। हेल्पिंग वर्ब विल, किसकी क्रिया होगी? रहने की। तो रहने को लिव कहते हैं। लिव, कहाँ रहेंगे? इन जयपुर। कब रहेंगे? 2050 में। ये में किसके लिए है? ये वाला में 2050 के लिए है। तो पहले लगाएंगे इन 2050 में वो जयपुर में रहेंगे। तो ये फ्यूचर सिंपल के कुछ वाक्य हैं, कुछ वाक्य आप ही बनाना, प्रैक्टिस करना। और ये इनकी एडवर्ब है, ये रटने की आवश्यकता नहीं है, एडवर्ब इजी एडवर्ब है। अब कुछ एग्जामिनेशंस में जो प्रश्न आए हुए थे फ्यूचर के वो करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं। पहला सेंटेंस है, टुमारो इज़ फ्राइडे। टुमारो आया हुआ यानी कल क्या है? शुक्रवार है। आई गो की फॉर्म भरनी है टू सिटी मार्केट। मैं कहाँ जाऊँगा? सिटी का जो मार्केट है, सिटी मार्केट है, उसमें मैं वहाँ पर मैं जाऊँगा। तो टुमारो लिखा हुआ है, भविष्य के बारे में बात की जा रही है। इस वाक्य से पता चल रहा है कि कल क्या होगा। फ्राइडे को क्या? गुरुवार को बात हो रही है, आज भी गुरुवार ही है, यानी कि गुरुवार को बात हो रही है, आगे के बारे में बात बताई जा रही है। इसका मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस भरा जाएगा। तो आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? सेल, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो गो का गो ही भर देंगे। तो पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। हिंदी अर्थ क्या होगा? कल क्या है? शुक्रवार है, मैं कहाँ जाऊँगा? सिटी मार्केट जाऊँगा। गा गे गी। अगला है वी। सब्जेक्ट क्या है? वी।
स्टे यानी ठहरना या रुकना, विद माई अंकल किसके साथ, मेरे अंकल के साथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट यानी अगला, वीक यानी सप्ताह, अगला सप्ताह यानी आएगा, तो आएगा इसका मतलब है फ्यूचर की बात की जा रही है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। फ्यूचर सिंपल टेंस है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल, तो सेल और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो स्टे का स्टे ही रहेगा, स्टे यानी ठहरना या रुकना। हिंदी अर्थ क्या होगा, हम रुकेंगे किसके साथ, अंकल के साथ, मेरे अंकल के साथ, कब, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, यानी कि आगे के बारे में बात की जा रही है। अगला है दे पे, पे यानी चुकाना, दे देना, देयर डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब जो उधारी है, जो मांग रहे हैं उनमें कुछ रुपए, यानी उधार जो है, उधारी के जो रुपए हैं वो हम पे कर दे, वे पे कर देंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट प्लस टाइम। देखो यही एडवर्ब आती है, नेक्स्ट प्लस टाइम और टुमारो लगभग, तो नेक्स्ट प्लस टाइम आया हुआ है, यानी अगले सप्ताह को हम वह अपनी जो उधारियां हैं, जितनी भी बकाया राशि है वो पेमेंट उसका कर देंगे। तो दे है तो आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल और पे फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दे विल पे देयर डेब्ट्स नेक्स्ट वीक, वे अपनी जो उधारियां हैं, जो बकाया है वो अगले सप्ताह पे कर देंगे, चुका देंगे। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वितरण करना, बांटना। द एनुअल प्राइजेस, जो वार्षिक पुरस्कार दिए जाते हैं वो बांटेंगे, कौन बांटेंगे, प्रिंसिपल। किससे पता चला बांटेंगे, टुमारो से, टुमारो यानी आने वाला कल है, तो टुमारो जब भी आता है तो फ्यूचर सिंपल में तो प्रिंसिपल कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल, आई और वी तो नहीं है, तो क्या लगाएंगे, विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट का डिस्ट्रीब्यूट ही कर देंगे। द प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइजेज टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला कल, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो कल किस क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एनुअल प्राइजेज। अगला है द बोर्ड, बोर्ड एग्जामिनेशंस करने वाला बोर्ड। अनाउंस, अनाउंस का मतलब घोषणा करेगा, बताएगा। द रिजल्ट नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह किसकी घोषणा कर देगा, अनाउंस कर देगा, रिजल्ट की अनाउंस कर देगा। नेक्स्ट प्लस टाइम, वीक यानी सप्ताह, सप्ताह समय होता है, तो कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, फ्यूचर सिंपल। द बोर्ड है, आई और वी तो है नहीं, तो विल और अनाउंस का अनाउंस ही कर देंगे। अगला है शो यानी दिखाना, यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, टाइम आया हुआ है कौन सा, फ्यूचर का, यानी कल मैं तुम्हें दिखा दूंगा डॉक्यूमेंट्स, जो भी प्रपत्र, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कल दिखा दूंगा। किससे पता चल रहा है, टुमारो से, तो आई है, आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, तो सो का सो ही होगा। अगला है वी प्ले ए फ्रेंडली मैच, हम एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे। गे क्यों कह रहा हूँ, इसके कारण, टुमारो के कारण, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। ये सब दो ही एडवर्ब आ रही है लगभग, तो ये दोनों एडवर्ब रटने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्लस टाइम है, यानी कि आगे भविष्य की बात होगी, तो पहला टेंस कौन सा पड़ा है फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल आएगा, विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वी है तो वी के साथ में सेल और प्ले फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो प्ले, वी सेल प्ले फ्रेंडली मैच टुमारो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमारे एग्जाम्स में, पहले जो 10th की एग्जाम्स हुई थी उनमें आए हुए थे। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस पूरा हो गया है और आपको ये समझ में भी आए होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण आप करोगे, जब हम अपने जो भी स्टडी मटेरियल उनसे पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ज़रूर आएगी, तो उन कन्फ्यूजन के बारे में आप पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।